लो भाई, एक और सुन लो। बेवकूफी से भरा हुआ सवाल। बेबी शावर में गई थी, बेबी कैसा था? कई सारी चीजों की सफाई देती हुई नजर आई हमें चालू अपी, और इतनी ज्यादा शातिर और चालाक औरत है कि इसने बेबी शावर के बैकग्राउंड में ऐसे फोटो लिए हैं कि पीछे इसकी अम्मी है, खाला है और ये लड़की खड़ी हुई है, तो ताकि पहली झलक में देखते ही, थंबनेल देखते ही लोगों को लगे कि ओ ये बेबी शावर कर रही है। ओ भाई भाभी के निकलते के साथ ही ये बेबी शावर कर रही है, भाई भाभी की जरूरत भी नहीं है इसको। यानी कि या फिर इनके घर में कुछ क्लैश हुआ है। दूसरा फोटो इसने लगाया है जहां ये कहीं और गई थी, वहां पर ये औरतों से घिरी हुई थी, जहां औरतों ने मेकअप किया हुआ था भर भर के, मतलब फुल टू तैयार थी। क्यों तैयार थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और क्या इसने चालाकियां खेली हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई मुझे अपडेट शेयर करनी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना है। इंस्टाग्राम मेरे जो है चैनल पर अकाउंट से लिंक है, यानी कि यूट्यूब से लिंक्ड है। अगर आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी कर सकते हैं, तो शबनम गहलोत के नाम से मेरा पर्सनल अकाउंट भी है। तीसरा दिन हो गया है जब जाके इसके 10 लाख पूरे हो पाए हैं। अफगानी पुलाव, प्रेगनेंसी टॉक, मावा जलेबी नहीं बनी, इतने इतने सारे टाइटल डालने के बाद भी और बार बार थंबनेल बदलने के बावजूद भी चालू अपी के व्यूज नहीं आ रहे। फ्रेंड्स क्या करें? अब भाई भाभी तो कंटेंट के लिए कश्मीर चले गए घूमने, हम तो वहां भी नहीं जा सकते क्योंकि आपको तो पता है ना, हम तो प्रेग्नेंट है ना। तो फ्रेंड्स हम सो के उठ चुके हैं, हमने कितना बड़ा महान काम किया है ना, हम सो के उठ चुके हैं 2-2:30 बजे, और हमें जाना है आज 2 इवेंट में। वहां पे एक जगह तो हमें गिफ्ट भी मिलेगा, तो वहां तबीयत ठीक हो नहीं हो हम भागकर चले जाएंगे। ब्रेक में जाना है शाम को, तो शाम तो वो गैदरिंग वाला है। थोड़े से मैंने एग्स खा लिए थे, और ये देखो एग्स कितने गंदे तरीके से खाए इसने। ज्यादा नहीं खाए जा रहे हैं हमसे, हमने 2 ही खाए और उसके बाद हमने नाश्ता किया, और नाश्ते में इसने खाए पराठे और चाय। अंडे तो इसके मुंह में चल नहीं रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। तो इसकी और इसके बच्चे की बोन के लिए भी अच्छा है, प्रोटीन भी चाहिए होता है, उससे कैल्शियम भी मिलता है। तो 2 पराठे दिखा रही है, कहती एक ही खाऊंगी। अब कैमरे के पीछे तू दोनों खा लेगी, क्या ही फर्क पड़ता है, प्लेट में तो तेरी में रखी हुई है चाय के साथ। अगर एक ही खाना होता तो एक ही सर्व करवाना चाहिए था ना। सर्व करने के लिए भी तो वो कितना गंदा लगता है अगर आप नहीं खा रहे हो और फिर प्लेट से बचा कर रख रहे हो। एक फनी खा लेंगे, बच गया तो फनी खा लेगा। आपकी तो बहुत फास्ट सर्विस है, आप तो बहुत अच्छे से रेडी होकर बैठ गए हो। तो भाई वो नहा धोकर तैयार होकर बैठ गया, तो उसमें फास्ट सर्विस क्या है? वो तेरे को कुछ दे रहा है, मतलब तुम मुझसे कोई काम करवा रहे हो? उसने तुम्हारे लिए कोई जॉब किया है? वो खुद के लिए नहा धो के तैयार होके बैठा है। तो फ्रेंड्स अब नमाज भी हो चुकी है, अब होते हैं रेडी। मगर तुमने बताया ही नहीं कि तुम वजू कैसे करती हो। जब तुम झुक नहीं सकती हो तो तुम वजू करती कैसे हो? पिज्जा से धुलवाती हो अपने पैर या फनी से धुलवाती हो? पिज्जा तो हमेशा कॉल पे ऐसे बिजी रहती है जैसे पता नहीं कितने बिजनेस चल रहे हैं, कितने कहीं की मैनेजर है। ये इंडिकेशन दे रही है कि पिज्जा ज्यादातर फोन पर रहती है। वही मेरी वाली बात। चलो फिर तुम अपना टाइम भूल गई, तुम भी तो एवरी टाइम फोन पर ही रहती थी। इसी अपने पति के 9 साल तुम इश्क लड़ाया है अपनी मम्मी और सबके नाक के नीचे। हाँ, नाक के नीचे क्या, उनको तो सबको तो पता था, ऑब्वियसली इन बच्चों को भी पता था, भाई भाभी को भी पता था। तभी तो तुम्हारे बर्थडे में अनाउंसमेंट के 1 साल पहले भी वो वहां पर बैठा हुआ था तुम्हारे बर्थडे में, गाँव में तुम्हारे बर्थडे का खाना खाने के लिए आया था। अब भी वेला था और आज भी वेला ही है। लो भाई, जहाँ से ये ऑर्डर करके कुछ मंगाती है, जेप्टो हो गए या ब्लिंकिट हो गए, वो इसका फोन ही नहीं उठाते, या कोई ग्रोसरी शॉप है वो इसका फोन ही नहीं उठाते। हाँ, इतने इरिटेटिंग लोगों से लोग बचना ही चाहते हैं ना। अरे वो इसका फोन उठाते नहीं है, वो इससे डरते हैं। फनी कहता वो इससे डरते हैं। हाँ, डॉन हो रखी है भाई ये। तुम्हारे घर में तो कोई कदर है नहीं, चलो ग्रोसरी वाले तो कम से कम इसको वैल्यू दे रहे हैं। धनिया पत्ती, पुदीना और मैगी मसाला की जो क्यूब होती है ना, वो भी भेज देना। मैगी मसाला की क्यूब नहीं होती, मैगी के नाम से चिकन स्टॉक क्यूब आती हैं, जो कि अच्छे फ्लेवर के लिए यूज में आती है। मैगी मसाला की क्यूब तो मैंने नहीं सुना। फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं हम फ्रेश, और बाकी के काम भी हम अपने कर लेंगे, क्योंकि अभी हम जो है कपड़े देख लेते हैं, जो कि हमेशा ही कमियां रहती हैं कपड़ों की। कितना ही बना लें, महीने में 20 कपड़े बना ले, महीने में 30 कपड़े बना ले, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हमारे पास हमेशा कपड़ों की कमी क्यों रहती है? बेचारी, और ले बेचारी को ईद पर एक दिन का पहना हुआ सूट दोबारा से पहनना पड़ रहा है। और ले कितनी बुरी किस्मत है बेचारी, कितनी गरीब है ये। हैवी आउटफिट लूज अभी हमारे पास कम है, तो पैसों की तो कमी नहीं है, बना लो भाई। तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है जहाँ जा रहे हो प्रमोशन के लिए, जहाँ चीफ गेस्ट बनकर, और तुम्हें वहां से गिफ्ट भी मिल रहे हैं गोल्ड के, तो तुम एक सूट अफोर्ड नहीं करती हो 5-6 हजार रुपए का? मंगा लो एक सूट, पहनकर निकल लो। लेकिन फ्रेंड्स सोबर नहीं पहनना, हमें चमक धमक के ऐसे पहनने जैसे हम ईद पर दिखाते ना, अल्लर मार झल्लर। ये हमने अभी ईद पे पहना ना, और ये हमारी फ्रेंड ने हमें भेजा था, ये हमने पहना नहीं है, तो ये हम शाम को पहन लेंगे और ईद
वाला हम रिपीट कर लेते, क्योंकि देखिए रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई, ये आज तुम कह रही हो, मैंने क्या सुन लिया? आज सूरज कहाँ से निकला था? तुम्हारे दिमाग में ये इतनी ऐसी अच्छी बात आ कैसे गई? तुम्हारे दिमाग में इतनी अच्छी बात आई, मुझे यकीन नहीं हो रहा अपने कान पे। तुमने कहा कि सूट रिपीट कर लेते हैं, और आपको पता है कल हमने फाइनली मावा जलेबी बना ली थी। तो चलो, जब तक हम सूट सिलेक्ट करते हैं, आप मावा जलेबी देख कर आओ। किसको इंटरेस्ट पड़ा है तेरी घटिया सी कुकिंग देखने में, जिसमें तू चीजें बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं करती है, और वही कर रही है। उसमें मैदा मिलाओ और मैदा मिलाओ और मैदा मिलाओ और मैदा मिलाओ। फनी, अच्छा नहीं बनेगा, मैदा का स्वाद आएगा, मावा का नहीं आएगा। अबे बेवकूफ औरत, उसमें बाइंडिंग कहाँ से मिलेगी? खाली मावा को ही अगर तू तेल में तल देगी तो बाइंडिंग कहाँ से आएगी? फ्रेंड्स, हम ना थक गए थे, अब दोबारा बनाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर ये भी आ गई थी, तो हमने कहा चल तू बनाएगी, सारे काम तू करेगी, हम बस एक जलेबी तोड़ कर दिखा देंगे और बस कैमरे के सामने आ जाएंगे और ये दिखाएंगे कि हाँ, हमने पिज्जा के साथ मिलकर बनाई है। फाइनली हमारी जलेबी बन गई। और भाई क्या जलेबी बनाई थी, लाइक रियली रियली ये जलेबी थी। और उसको खा खा के कह रही है, हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है शालू, बहुत अच्छी है। लगता है इनके पूरे खानदान ने ना कभी ढंग से कोई चीज खाई नहीं है, हर चीज को बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कभी जेन्युइन रिव्यू भी दे लिया करो, कभी कम से कम सच भी बोल लिया करो। कॉर्नफ्लोर हमारे पास था, पता ही है कहाँ रख रखी थी। और बताओ, हमारी किचन है और हमें ही नहीं पता कि हमारी किचन में एक और ड्रॉवर है। अच्छा भाई, मैजिक से गायब कर दी होगी उसने। तुम्हें इतना बड़ा जो सेल्फ है, जो खींचने वाला ड्रॉवर है, लंबा सा होता है, जिसमें आप बॉक्सेस वगैरह रख देते हो, जो पतला कॉर्नर टाइप का होता है, वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया। तो कि तुम्हारी किचन में ये किस चीज़ के लिए है? हद है भाई इस औरत से। मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया है इसका, 1 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया, क्योंकि किचन जो है इसकी रमज़ानों में ही चालू हो गई थी। उसको खुद भी यूज़ कर रही है, बाकी के लोग भी यूज़ कर रहे हैं, और इसको पता ही नहीं है। इसका मतलब इसने 1 महीने से खोल के देखा ही नहीं है कि उसमें क्या डिब्बे रखे हैं, क्या डिब्बे नहीं रखे हुए हैं। कहती इसमें रख दिया था इसने, हमें पता ही नहीं था कि हमारी किचन में ये वाली ड्रॉअर भी है। और इसने हमारा कॉर्नफ्लोर यहाँ अपनी ड्रॉअर में रख दिया था, जिसमें इसने अपना सामान रख रखा है। हमने खुद ही अपना किचन बनाया और हमें नहीं पता कि कितनी ड्रॉअर्स है। वो हंस रही है, उसको पता है भाई, तेरे घर के एक एक कोने का उसको पता है, क्योंकि सब चीजें या तो तू उससे करा रही है या तो उससे मंगा रही है। इतनी बार इसने इसको प्रैक्टिस करी है कि तेल में जल जल के मावा जो है काले काले इतने सारे ग्रेनुअल्स टाइप के पड़े हुए हैं, इतनी गंदगी पड़ी हुई है वो किसी भी तरह से कह लो। और जैसे पहले जलेबी डाली और भाई साहब फनी को स्वाद आया, फट गई। वो चाहता था कि फट जाए, क्योंकि यही तो इनका कंटेंट है। एक बार से मन नहीं भरा था इनको, फिर से दोबारा से तोड़ फोड़ के सब चीज खराब करके दिखानी थी, व्यूज आ जाएं। पहले तो आए नहीं, क्या पता दोबारा में आ जाए। इस बार हमने टाइटल भी डाल दिया था, बेबी शावर, जिससे कि लोग समझे कि हमारा बेबी शावर हो रहा है। ओ माय गॉड। और कितने सारे तो हेटर्स भी देखेंगे, अच्छा अभी तो भाई भाभी इसके टूर पे निकले हैं और ये बेबी शावर कर रही है। तो है ना क्लिक बेटिंग, लगाया ना हमने अपना कितना अच्छे से दिमाग। अब क्योंकि बिल्कुल फैल ही नहीं है, पहले से तो थोड़ी बेटर है। भाई भाई मत बिगाड़ा करो चीज, माफ करो, तुम चीजों को मत बिगाड़ा करो। पिज्जा कह रही है छोटा ही बनाओ, बड़ा मत बनाओ, अब छूना मत। उसने जलेबी बनाई थी और वो पूरा का पूरा खुलकर एकदम लहरिया सांप बन गया। भाई रेसिपी वाले तो सेम यही कर रहे थे। फनी, हमारा क्यों नहीं बन रहा? हम भी तो सेम कर रहे हैं, क्योंकि रेसिपी वालों के पास दिमाग है, तुम्हारे पास नहीं है, और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तुम्हारा ऊपर का माला खाली है चालू अपी। मैं कह रहा हूँ तुम उसमें मैदा डालो। फनी, फिर तो मैदा का ही स्वाद आएगा। फिर मैदा मिला ली, फिर बना लिया, फिर फाइनली दिखाया नहीं कि कैसी बनी है। हाँ, लेकिन इस बार वो खुली नहीं। एटलीस्ट उसने जो भी एक साथ ही वो जो घुचल मुचल करके जो एक जगह ही सब बना दिया था ना, वो वहीं के वहीं रही, यानी कि वो तेल में जाकर खुली नहीं। इट मीन्स उसको बाइंडिंग तो मिल गई, लेकिन वो कितनी फ्लफी हुई है नहीं हुई है, उसके अंदर जो है चाशनी जाएगी नहीं जाएगी उसका नहीं पता कि कितनी। अब उसने कितना मिला दिया था, मैदा मिलाया था तो वो कितना मिला दिया। इतनी भी तमीज नहीं है कि इसने अगर पाइपिंग बैग भर लिया था तो पीछे एक रबर डाल लेना चाहिए था। उसको भी खुला हुआ था, ट्विस्ट करके ऐसे पकड़ रखा था। कहते फनी, तुम इसको आगे से इसकी चोंच पकड़ो, हम पीछे से इसको ना ट्विस्ट करते हैं, नहीं तो ये गिर जाएगा। फनी, ये कैसा हो गया? ओह फनी, ये कैसा? अरे भाई साहब, तो क्या है भाई, 5 साल की लड़की है क्या? भूलो मत, 36 साल की हो गई हो, अब माँ बनने वाली हो, तब तो थोड़ी सी मेच्योरिटी लेकर आओ, ये बचपना छोड़ दो। थोड़ा सा इसमें मैदा मिला लो। भैया मैदा की वजह से ही खराब हुई है, वो तेरा भैया नहीं है,
वो तेरे तूने उससे 9 साल इश्क लड़ा के उसको सैयां बनाया ना, तो भैया बोलकर रिश्ते मत खराब करो। तभी तो वो बेचारा बच्चा रूहान कंफ्यूज हो जाके इसको मामा बोल देता है। अब एक भी जलेबी सिकी नहीं है, वो तो दिखाया नहीं कि सिक गई है तो निकाल लिए, लेकिन कोई सिक गई होंगी बीच में जो इन्होंने शूट नहीं किया, उसको निकाल के इसने चाशनी में डाल दिया, उसने उसको चाशनी में से निकाल कर फनी को खिला दिया। ओ भाई, फनी की जो आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ओ चालू, ये तो बहुत अच्छी बनी है, ट्रस्ट मी ये तो बहुत अच्छी बनी है। हद हो गई भाई, हद हो गई अब तो सही में। ओ मारो मुझे, मारो, ओ मारो मुझे। वो जो मीम है ना, वो इन जैसे लोगों की हरकतों की वजह से बनी है। और फिर लिख भी दिया, अम्मी को नेक्स्ट डे टेस्ट कराएंगे। और वो जो फ्लैशबैक में इसने भेजा था ना, उस फ्लैशबैक से वापस आके कहती है, अभी हमें जाना है एक मेकअप की पार्टी में, मेकअप की क्लासेस। ये कहो कि उसको सर्टिफिकेट देने की एक सेरेमनी है, जिसमें हमें जो है ना वहां पे चीफ गेस्ट बनकर जाना है। और वो जो लड़की है, जैसी ये है ना वैसी वो लड़की भी है भाई। जितने भी लोगों से टकराती है ना, ये अपने जैसे लोगों से टकराती है, फेक हिजाबी दोगले लोग। हमने उस लड़की को जितनी बार भी देखा, मैंने भी उसकी तारीफ की थी, क्योंकि कई बार मैंने उसको देखा कि वो उसके व्लॉग में आई है, मेकअप कर रही है प्रॉपर हिजाब में और मास्क में, वो लड़की हमें नजर आई। और कई बार मास्क नहीं है तो लेकिन कैप वाला हिजाब उस लड़की ने पहना हुआ है, और अपने यहाँ पे पूरा चौंडा खोल के, ऐसे चौंडा इन द सेंस मतलब पूरे बाल वाल सब दिखा के, मेकअप पूरा भरपूर करके, और साड़ी टाइप का शायद एक पैटर्न सूट डाल के वो वहाँ पे इसका जो है अनाउंसमेंट करती घूम रही थी। और बाकी की जो उसकी खुद की लड़कियां थी, उसका स्टाफ था, वो प्रॉपर हिजाब में था। तो भाई इसकी तरह से वो भी फेक हैं, मतलबी हैं, जरूरत के लिए हिजाब को यूज करती हैं, और जरूरत के लिए मतलब तुमने अपने यहाँ पे तुमने वो सब चौंडा खोल रखा था, सब कुछ बना रही हो, दिखा रही हो, ये सब कुछ कर रही हो, खुद की भी वीडियोस बना रही हो, प्लस चालू का व्लॉग भी बन रहा है। तो जब तुम चालू के व्लॉग में आते हो तो तुम हिजाबी बन के आ जाती हो, तो ये सोच कर आती हो कि इतने सारे लोग देखेंगे, और आज चालू का व्लॉग बनना है तब इतने सारे लोग नहीं देखेंगे तुम्हें। तो दोगले और फेक लोग हैं ये, तो ऐसे ही फेक लोग इसको टकराते भी हैं। इसको कहते हैं अल्लाह मिलाई जोड़ी। ये मुझे साइवा ने भेजा था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये मैं शाम का फंक्शन होगा उसमें पहनूंगी, और ये वाला हमने क्योंकि एक बार ईद पे पहन लिया तो इसको पहन के अब हम जो वहां पे जा रहे हैं, जहाँ आसिया ने उनको सर्टिफिकेट देने की पार्टी रखी है। और भाई जिसको मेकअप का एम नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता, मेकअप छोड़ो, इसको वाकई में कुछ भी नहीं आता, ये है इस लायक, इसने दुनिया में जिंदगी में कुछ अचीव किया है जो ये अचीवमेंट दे रही है दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने का। इसको किसने अधिकार दिया? जस्ट बिकॉज ये इजी मनी कमा रही है, बस इसलिए इसको अधिकार मिल गया। अरे तुम्हें अवार्ड देने का इतना शौक लग रहा था तो अपनी अम्मी से, अपनी सास से दिलवा लेते, जिनसे तुम इंट्रोड्यूस करवा रही थी, उनसे देते हुए तो तुम्हें समझ में भी आता कि तुमने सिखाया है। और क्योंकि तुम अपनी माँ को, अपनी सास को ये ऑनर दे रही हो, तो वो उसमें आप उनको, उनकी तरफ से मतलब ये एक तुमने उनको इज्जत दी कि भाई तुम लोग सर्टिफिकेट दो, तो समझ में भी आता इससे क्या दिलवा कर फायदा हुआ और इससे उनको क्या मिलेगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि एक ये इन्फ्लुएंसर है और जो एक एक्टर एक्ट्रेस की भाई और मतलब बहन और ननद है, तो उसकी वजह से इसको पहचान मिली हुई है, तो उसके साथ उन्हें फोटोज खिंचवाने का मौका मिल जाएगा, बस इतनी सी बात के लिए। अभी सारे काम हो गए हैं फ्रेंड्स, अभी हो जाते हैं हम रेडी। अभी हमें प्रमोशन भी करना है, इसलिए तो हमने ये शीशा बदला है। तो हमें जो है ना अब दलाली दे देना, और हम जो है फिर आपको कुछ और चीज़ बेच कर दिखा दें। और वैसे हम अपने लिए आपको दिखाते नहीं है, फनी को भी झूठी भेजते हैं और हम भी जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन हम बताते नहीं हैं कहाँ से हमने थ्रेडिंग करवाई, क्या 6 महीने में हमने एक बार भी थ्रेडिंग नहीं करवाई, हम कहाँ से जाके करवा कर आते हैं, क्यों अचानक से हमारे गाल के बाल जो है वो गायब हो गए, वो सब हम नहीं दिखाते आपको। क्योंकि बीच बीच में हम 2-2 3-3 दिन के लिए जब गायब हो जाते हैं ना, तो हम व्लॉग शूट नहीं करते हैं और हम चुपचाप जाके ये सारे काम करा आते हैं। हर टाइम प्रेगनेंसी का रोना रोती रहती है। फ्रेंड्स आप भी रिलेट कर पाओगे, प्रेगनेंसी में कभी अच्छा लगता है, कभी बहुत ज़्यादा रोना आता है, कभी ऐसा लगता है, कभी डर लगता है। तो आज जो है स्किन ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है, क्योंकि दलाली खानी है तो कुछ भी, किसी भी चीज़ को किसी भी लिंक कर देगी। मतलब आपको प्रेगनेंसी से लिंक कर दिया कि स्किन खराब हो गई है, तो ये वाला कूपन कोड लगाओ, आप मेरा ये कूपन कोड लगाओ, उससे मुझे दलाली मिलेगी, आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, और खुद झूठी जाती है, झूठी कहीं की। अरे चलिए भाई मोहतरमा, कब तक ये करती रहोगी, प्रमोशन करती रहोगी? चलो मिल गए इसके हमें 1-1.5 लाख रुपए, अब और मत करो, इतनी मेहनत मत करो। मेरे बेटू तुम तो वैसे भी प्रेग्नेंट हो ना, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो फनी, हमने जो ना ये अपनी ईद वाली आउटफिट ही पहन ली, पुरानी आउटफिट ही पहननी पड़ी, अब हमें क्या करें। अब हम ऐसे हो गए हैं कि भाई हमारे सूट भी नहीं आते हैं, तो हमें पहना हुआ सूट दोबारा पहनना पड़ा। ऐसे रो रही है जैसे किसी और का मांग के इसने पहना और उसको शर्मिंदगी हो रही है। भाई खुद का ही तो सूट है, अभी कुछ दिन पहले पहना है, तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी में 3-4 सूटों में ही लोग जो है ना पूरा टाइम बिता देते हैं। इस वजह से क्योंकि पेट बढ़ जाता है, वेट भी थोड़ा बहुत पुट ऑन होता है, तो सूट पुराने नहीं आते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है ना बस थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ जाता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, जैसे कि इसका। अब क्योंकि भाई बेली एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो फिटिंग के सूट है वो तो आपको आने से रहे, तो आपको लूज कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। तो कुछ लोगों को जब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वो क्या करते हैं, 4-6 सूट अपना बना लेते हैं और उसमें अपनी पूरी प्रेगनेंसी निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कपड़े बिगाड़ने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि आप फिर वो आपको ओवर हो जाएंगे, जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, डिलीवरी हो जाएगी तो फिर वो बेकार हो जाते हैं। फिर उनकी या तो फिटिंग विटिंग लगवाओ या तो फिर बेकार कर लो। तो बहुत ज़्यादा खराब ना करने की वजह से कुछ अपना सूट ऐसे बना लेते हैं कि 1-2-4 आपके बाहर आने जाने के लिए हो जाएंगे, जैसे डॉक्टर विजिट करने जा रहे हो या छोटा मोटा हल्का फुल्का सा कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो। और नहीं तो घर में अपना जो लूज लूज हो गए, चाहे नाइटी हो गई, नाइटी टाइप के जो टी शर्ट लोअर आते हैं, या फिर आपके जो है लूज लूज नाइट सूट्स होते हैं, उनको पहनकर गुजारा कर लेते हैं। लेकिन इसके चोचले ही नहीं खत्म होते भाई। हाँ, जा तो रही है तेरे पैर में चप्पल, हाँ सही से आ रही है, सही से आ रही है। और भाई कितने गंदे पैर, नाखून, काटती नहीं है। अरे तेरे तू नहीं काटती है तो कम से कम अपने पति से ही कटवा ले। और ये जब बिस्तर में लेटती है इसको ये अटकते नहीं है। मुझे तो इतना आलस आता है भाई, मैं सही बता रही हूँ। हमारा तो फिक्स है, जुम्मे के जुम्मे हमारे नेल्स सब पूरे घर के कटने ही कटने होते हैं बिना भूले हुए। और अगर कभी मिस हो जाता है तो मुझे तो ऐसे ही फील होता रहता है, इतना गंदा लगता है कि चाहे फिर मुझे सैटरडे को काटने हो, संडे को काटने हो, लेकिन काटने ही काटने हैं। ज्यादा दूर नहीं है फ्रेंड्स, यही 5 मिनट की दूरी है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ले भी लेते हैं और चले भी जाते हैं, पैसे भी मिलेंगे, गिफ्ट भी मिलेंगे और चलो चीफ गेस्ट बनने का हमें मौका भी मिलेगा। लोग हमारे साथ सेल्फी खिंचवाएंगे तो हमें मन की शांति भी मिलेगी। और वही जैसे मैंने बात किया था, वो लड़की आसिया, भाई उसने ढंग से दुपट्टा भी नहीं कैरी कर रखा, पीछे की तरफ को डाल के हाथों पे लटका रखा। मतलब कहाँ तो कैप वाली हिजाबी बनकर आती है और कहाँ सीना तक कवर नहीं कर रखा, दुपट्टे को गले तक में भी नहीं डाल रखा, फुल टू मेकअप। चलो भाई मेकअप आर्टिस्ट है, इवेंट है, मेकअप करना लाजमी है, कौन मना कर रहा है। हिजाब भी कर सकती थी, आप मेकअप करती हैं, अगर मतलब अगर आप हिजाब पहनती तब भी आप मेकअप करती तो आप अच्छी लगती। और मेकअप में ही हमने देखा भी है, बिना मेकअप के तो हमने देखा भी नहीं है। ठीक है, आज तुम्हारा इवेंट था तो तुम्हें अल्लाह ने ये कहा था कि तुम अपना हिजाब उठाकर रख दो, अपनी कैप उठाकर रख दो, अपना सीना कवर मत करो, अपने दुपट्टे को ढंग से मत ओढ़ो, उसको हाथों में लटका के जो है वेलकम कर रही है। फेक लोग, फेक फ्रेंड, सब फेक लोग ही मिलते हैं इनको, दोगले टाइप के। वो जोरदार से तालियां कीजिए हमारे साथ है चालू इब्राहिम और उनका पति, वो कुछ नहीं करता। उसके बाद फिर वो अपनी सास से, होने वाली सास से मिलती, कहती तुमने बताया नहीं कि सास शादी कर ली तुमने। कहती नहीं अभी शादी नहीं हुई है, रिश्ता हुआ है। मतलब वो होने वाली सास से मिलवाती है, अपनी मम्मी से मिलवाती है। तो इससे सर्टिफिकेट दिलवाने की बजाय जो जो लड़कियों तुमने ट्रेंड किया उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो तुम्हारा इवेंट है तो कम से कम अपनी मदर इन लॉ से या अपनी मदर से दिलवा देती, तो उनके लिए ना केवल ये थोड़ी अच्छी बात हो जाती, आप उनको रिस्पेक्ट भी देते, प्लस वो बड़ी है तो इसलिए उनके रिस्पेक्ट भी बनती है। इसने क्या अपनी जिंदगी में उखाड़ा है सिवाय अपने भाई भाभी के नाम से अपने चैनल चलाने के। ना अच्छी बहू, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी भाभी, ना अच्छी ननद, ना अच्छी बुआ, ना अच्छी बड़ी बहन, कोई भी अच्छी चीज नहीं है, ना अच्छी बीवी। ये कोई भी अच्छा काम कर पाई है आज तक, किसी भी चीज में माहिर है, किसी भी चीज में आप ये कहोगे कि हाँ इसने एक रिश्ता बड़ी शिद्दत के साथ निभाया, नहीं। फिर वो छोटे छोटे से 2 टॉप्स जो है, मतलब 2 ही देंगे ऑब्वियसली, 2 कान है चालू अपी के तो फिर वो देते हैं उनको सोने के टॉप्स गिफ्ट में। अरे नहीं ये क्यों दिया, अंदर से मन का लालच कर रहा था, दे दो दे दो दे दो, और बाहर से कहती नहीं ये क्यों किया, नहीं ये इतना नहीं करना चाहिए था। अंदर से मन आ रही है लाओ जल्दी दो, लाओ जल्दी दो, लालची औरत। नहीं क्यों क्यों दे रही हो, अंदर से हाँ दे दो दे दो दे दो। और भी लड़कियां खड़ी हुई हैं जिन्होंने कैप पहनकर हिजाब पहना हुआ है, ना केवल वो प्यारी लग रही है, अबाया भी पहना हुआ है। और ये जो आसिया लड़की है ना भाई, इसने दिल तोड़ दिया सच में, अपनी ऐसी झलक दिखा के कि एक अच्छी सी सोफिस्टिकेटेड सी एक वर्किंग वुमेन जो कि हिजाब में अपना वर्क कर रही है, बहुत अच्छी छवि बनाई थी इसने। जो मैंने इसको 2-4 बार इसके व्लॉग में देखा था इसका मेकअप करते हुए, और उसके बाद आज इसको मैंने इस हाल में देखा, भाई मेरा दिल टूट गया। और यहाँ सबके मेकअप वेकअप देख कर ये बड़ी एक्साइटेड हो गई है। मैंने कहा था ना आसिया कि प्लीज़ अगर हो सके तो प्राइवेट में मुझे भी कोचिंग दे दो, मुझे भी जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, मैं भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा मेकअप सीखूँ, मुझे बहुत शौक लगता है कि मैं थोड़ा सा मेकअप तो मुझे आना चाहिए। और आज ये इतनी इंस्पायर हो गई कि जब ये सेकंड इवेंट में गई है तो मेकअप करके गई है भाई, ये आंखों का मेकअप करके गई है। जितनी भी लड़कियों को सर्टिफिकेट दिया है तो उन लड़कियों को चालू के हाथ में सर्टिफिकेट दे दिया था, और उन्होंने जो ब्राइड तैयार किए हैं, ये जो मेकअप तैयार किए हैं, वो बराबर में उनके साथ खड़ी हुई थी। और उसके चालू के बराबर में खड़ी हुई है आसिया जानी की, जिसने उनको ट्रेंड किया है। कुछ मेकअप तो मुझे लग रहे हैं कि अच्छे हैं, क्योंकि सबने दुल्हनों की ड्रेस लहंगे पहने हुए हैं।
लेकिन मेकअप सो था, बिल्कुल पार्टी मेकअप भी नहीं लग रहा था वो। तो कुछ के तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इसका मतलब सीखने में कमी है, और सीखने में कमी है तो सर्टिफिकेट किस काम का, अभी ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत थी। मैं कोई ऐसे कोई जज नहीं हूँ या मेरा कोई पार्लर नहीं है, लेकिन इतना टाइम है, इतनी नॉलेज तो है कि समझ में आता है कि कितना मेकअप को हम कितना रैंक देंगे या कितना रेट देंगे। अब जैसे देखा जाए तो आसिया ने अपना मेकअप किया हुआ था, फ्लॉलेस मेकअप किया हुआ था, लेकिन उन लड़कियों ने जो अपनी ब्राइड को तैयार किया हुआ था वो सो थे। किसी का बहुत अच्छा था, और किसी का बिल्कुल ही ऐसे ही था, एम आई एज यूजुअल। जो मैंने कहा था आसिया मेकओवर्स के नाम से सर्टिफिकेट डे, फरवरी और मार्च का बैच, मतलब फरवरी से मार्च का 1 महीने की जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उनके ये जो है उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं 1 महीने में। यार मैंने तो नहीं सुना कि 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, और 1 महीने में इंसान कितना ही सीख पाएगा। मिनिमम 3 महीने का होता है और मैक्सिमम 6 महीने का होता है। और अगर आपको और ज्यादा डिटेलिंग करनी है या कई सारी चीजों में माहिर होना है तो आपको 1 से 1.5 साल का कोर्स चाहिए होता है। अब वहां पे इतनी सारी औरतों में, जहाँ सारी औरतें थी, औरतों ने औरतों के मेकअप किए हुए थे, लड़कियां थी, सारी की सारी, कोई भी सिंगल एक जेंट्स नहीं दिखाई दे रहा था। वहां ये अकेला नल्ला आदमी घुसकर अंदर से वहां पर केक कट कर रहा है अपनी बीवी के साथ। वाह, कितना अमेजिंग लगता है ना। यहाँ पिज्जा को क्यों नहीं लेकर गई? उसे अच्छा लगता, उसे लेकर जाती, अपनी माता जी को लेकर जाती, अपनी खाला को भी कभी बाहर लेकर जाया करो, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनको भी गर्व महसूस हो कि हाँ मेरी भांजी इतना अच्छा कुछ कर रही है, उसकी वजह से मुझे भी यहाँ पे जो है इज्जत और ये सब चीजें मिल रही है। पर नहीं, उनको तो बेचारी को नौकरानी बनाना है। सबने बहुत अच्छा मेकअप किया, माइक पे बोल रही है, सबने बहुत अच्छा मेकअप किया और ये एक बहुत अच्छा टैलेंट है, और ये एक ही चीज़ है जो मैं लाइफ में सीखना चाहूंगी। अच्छा भाई, खाना बनाना सीख ले, माँ बाप की इज्जत करना सीख ले, सास ससुर की कदर करना सीख ले, अपनी ननद के साथ रिश्ते अच्छे बनाने सीख ले, भाई बहनों को उनका हक देना सीख ले। ये सब नहीं सीख पा रही है, और मेकअप और सीख ले भाई। पार्लर खोल ले, तू मालिक बन जा, ये काम बहुत अच्छा है। चालू अपी तू पार्लर खोल ले, पैसे इन्वेस्ट कर, रेस्टोरेंट चले ना चले पर पार्लर जरूर चलेगा, क्योंकि उसमें तुझे काम नहीं करना है, आर्टिस्ट से काम करवाना है। हो सकता है फनी के दिमाग में ये सारी चीजें देखकर आइडिया भी आ गया हो कि मीरा रोड पे एक अच्छा सा बढ़िया बहुत बड़ा सा एक पार्लर खोल देते हैं, चालू इब्राहिम का पार्लर। और जहाँ चालू इब्राहिम को हर छोटे छोटे से इवेंट में फ्री में मेकअप मिल जाएगा, नाम चल जाएगा, रेस्टोरेंट से ज्यादा चलेगा, क्योंकि फनी का दिमाग बहुत चलता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। भाई फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं घर पर, क्योंकि हम कृष्णा को भी लेकर गए थे, लेकिन वो शूट कर रहा था, इसलिए हमने बताया भी नहीं कि वो भी हमारे साथ गया। इतना अच्छा वहाँ पे लड़कियों ने मेकअप किया था, तो मैंने भी सोच लिया है कि अब मुझे मेकअप सीखना है। और अब देखो, चालू अप्पी से अलविदा लेने के लिए नान यहाँ पर ऊपर आया है जाने के टाइम पर। अच्छा जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, चलो अच्छे से जाना है, अच्छे से जाओ, एंजॉय करो, अच्छे से आओ, ठीक है, दुआ भी पढ़ते रहना। हाँ तो फ्रेंड्स, वहां से आके बहुत ज्यादा थक गए थे, और अब हम अपनी जलीलता को दूर करने के लिए, या फिर ये कह लो कि एम्बेरसिंग जो हमें फील हो रहा है, या आप हमें उंगली ना उठाओ किसी भी तरीके से, उस सब को दूर करते हुए अब हम यहाँ पे एक और झूठ बोल रहे हैं। भर भर के झूठ बोलने की हमें आदत है, हम माँ बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे हैं। और हमने फिर यहाँ पे झूठ बोल दिया कि भाई भाभी हमसे मिलने के लिए आए थे। OMG, भाई भाभी नीचे गए थे मिलने के लिए, यानी कि जीने से नीचे, अपने घर से निकलते के साथ ही सीधा हमने देखा था, कैमरा उनका ऑन था, अपने घर से निकले, सीढ़ी उतरे और डायरेक्ट वो नीचे गए हैं, और फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, सबसे मिलेंगे, उसके बाद वो लिफ्ट में ऊपर आएंगे, फिर वो चालू से मिलेंगे। वाह चालू अपी, कितना झूठ बोलोगी, शर्म करो। फ्रेंड्स, वहां से आने के बाद इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, जल्दी से हमने घर के कपड़े बदले, और जो तुम पहन कर गई थी वो बाहर के कपड़े थे, कपड़े पहने और रेस्ट किया, और फिर भाई भाभी आ गए थे हमसे मिलने के लिए। आज वो अपने ट्रिप के लिए निकल रहे थे। देखो कितना झूठ बोल रहे हैं भाई। अभी आप मुझे अंदाजा लगाओ। चलो ये मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ, और चाहे मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे नॉन सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन मेरी वीडियो सुनते हैं, या फिर चालू को पसंद करते हैं, बस मुझे एक छोटी सी इस बात का जवाब दे दो कि आपको लगता है कि जो हमने देखा है वो सही है, या जो चालू कह रही है वो सही है? ऐसा होगा कि वो निकले हैं अपने घर से कैमरा लेकर, सीढ़ियाँ दिखाई हैं, सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाया है, फिर अम्मी के घर पे दिखाया है, फिर अल्लाह हाफिज कह के वहां से बाहर निकले हैं, गाड़ी में बैठे हैं, चालू से मिलने आए, और वो कंटेंट शूट ना करें? OMG, चालू नीचे नहीं थी वहां पे, उनसे वो नहीं मिले, और वो ऊपर आए नहीं है। और भाई कितना झूठ, कितना झूठ, अभी भी झूठों के चक्कर में लगे पड़े। हम साथ साथ हैं, नहीं हो तुम साथ साथ, एक दूसरे की लात लात कर रहे हो, लात घूसे लात कर रहे हो। फ्रेंड्स, अभी के सारे पॉइंट्स में इसी में कवर करूंगी, बाकी के सारे पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूंगी। बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी हैं, बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। अभी तो चालू अपनी कहीं कहीं जाने वाली है, क्या भर भर के झूठ बोला है उसने, उसके झूठों का पुलंदा भी खोलना बाकी है। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए इसको एंजॉय करो।
पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे इसके पार्ट 2 के साथ, यानी कि रात को ठीक 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।